भागलपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अकबर नगर थाना क्षेत्र के भवनाथपुर बगीचे में मिले मासूम बच्ची के शत विक्षत शव मामले का उद्भेदन करते हुए दुष्कर्मी हत्यारे रिश्ते के चाचा को धर दबोचा। घटना को लेकर भागलपुर के सिटी एसपी मिस्टर राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रविवार की देर शाम भागलपुर पुलिस को यह सूचना मिली कि एक बच्ची का अधजला शव भवनाथपुर बगीचे में पड़ा हुआ है। इसके बाद सीनियर एसपी आनंद कुमार के निर्देश पर उनके नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मासूम छोटी बच्ची का दुष्कर्म कर हत्या किए जाने और उसके बाद हत्या का साक्ष्य छिपाने के लिए उसे जलाने का प्रयास करने वाले रिश्ते के चाचा को धर दबोचा। सिटी एसपी ने आम लोगों से अपील भी की है कि अगर इस तरह का कोई मामला आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, क्योंकि इस मामले में परिजनों की लापरवाही के कारण विलंब से मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो सकी। देखिए क्या कह रहे हैं भागलपुर के सिटी एसपी मिस्टर राज। टीम के द्वारा फिर हम लोगों ने इस संबंध में बच्ची का पहचान कराते हुए यह निष्कर्ष निकला कि इस बच्ची के साथ पिता के द्वारा बताया गया कि इनके ही परिवार के चाचा जो लगते हैं और इनके द्वारा इस बच्ची के साथ कुछ शारीरिक गलत इनके साथ किया गया है, रेप किया गया है और उसके बाद इनको हत्या की गई है। इस संबंध में तकरीबन 24 घंटे के अंदर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त का नाम गोगिया उर्फ रोही कुमार, पिता लखन ऋषिदेव, साकिन हरिनगर, थाना अकबर के ही रहने वाले हैं। इस संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए जिस मटेरियल से माचिस से उसके जो जलाया गया वो बरामद कर लिया गया, कपड़े बरामद किए गए हैं तथा इनके पूछताछ में भी अपना जो है अपराधी ने अपना जो जुर्म जो है कबूल किया है और पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया गया है। तो वो बताएं किस वजह से? चूँकि इस व्यक्ति का सेक्सुअली वो इंटेंशन था उस बच्ची के प्रति, उस कारण से उसका पहले जो है वो उसको चॉकलेट के बहाने, टॉफ़ी के बहाने उसका अपहरण किया गया और बच्ची के साथ गलत किया गया और उसके बाद इस चीज़ को तथ्य को छुपाने के लिए उसको जलाने का प्रयास किया गया। चूँकि वो क्षेत्र कंप्लीट जला नहीं पाया और उसके कारण जो है अर्ध जला बॉडी फिर हम लोग को बरामद किया गया। चूँकि इस संबंध में FSL से जाँच कराया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भी बॉडी को भेजा गया है और फर्दर मेडिकल जाँच किया जा रहा है। और इतने त्वरित कार्रवाई के लिए SSP सर के द्वारा टीम को, थाना को, जितने भी पदाधिकारी और सिपाही इसमें जो अच्छा कार्य किए हैं सबको पुरस्कृत किया जाएगा। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के TNB कॉलेज के ग्राउंड में रविवार की शाम को क्रिकेट खेल रहे कुछ लड़कों ने हॉस्टल के एक छात्र को पीट दिया। घायल छात्र ने घटना की जानकारी अपने सहयोगी हॉस्टल के छात्र को दी। इसके बाद हॉस्टल के कुछ छात्र समझाने गए। तानी क्रिकेट खेल रहे बाहरी लड़के ने बैट, विकेट एवं स्टिक से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिसे इलाज के लिए आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति को गंभीर देखते हुए इधर डॉक्टर ने घायल को बेहतर उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि हॉस्टल के एक छात्र प्रीतम कुमार कोचिंग पढ़कर हॉस्टल की तरफ जा रहे थे, तभी कॉलेज के ही ग्राउंड में खेल रहे कुछ लड़कों ने उन पर कमेंट किया। इसका विरोध करने पर प्रीतम को क्रिकेट खेल रहे दर्जनों लड़कों ने पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद प्रीतम किसी तरह हॉस्टल पहुंचा और घटना की जानकारी हॉस्टल में रह रहे अपने सहयोगी को दी। जिसके बाद हॉस्टल के कुछ छात्र समझने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें भी बैट बल्ले से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना में कुल 7 लोग घायल हैं, जिसमें 4 गंभीर रूप से घायल हैं, जिसे फौरन इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेहतर उपचार के लिए उसे डॉक्टरों ने मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। TNB कॉलेज ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए कर पहले भी विवाद हो चुका है। वजह यही है कि बाहर लड़के TNB कॉलेज ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, जिसको लेकर अक्सर हॉस्टल में रह रहे छात्र और बाहरी लड़कों के बीच विवाद होता है। सूत्रों के मुताबिक बाहरी लड़के को क्रिकेट खेलने से छात्र हॉस्टल के मना करते थे, जिसको लेकर विवाद होता है। इधर घायल सभी को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। था रास्ते में परवत्ती वाले लड़के उसको रोक के मारने का प्रयास किया। जब उसको मारा तो भाग के हॉस्टल आया। तो हम लोग हॉस्टल में अपना काम कर रहे थे, मतलब सरस्वती पूजा का कार्य चल रहा है। हम लोग हॉस्टल में अपना सरस्वती पूजा का कार्य कर रहे थे, तो हम लोग को बोला कि भैया हम लोग को मार लगाए। तो हम लोग गए कि देखने की क्या हुआ है वहाँ पे। तो हम लोग जैसे वहाँ पे पहुँचे, पूरे ग्राउंड पर से क्रिकेट खेल रहा था, सभी विकेट बल्ला लेके हम लोग को मारने लगे, जिसमें हमारे 5-6 लड़के जो कि 11th के हैं पूरी तरह से घायल हैं। अब कॉलेज के बारे में क्या बताऊं सर, कॉलेज के प्रशासन से मेरा अनुरोध है। कोई विवाद था पहले? नहीं, हम लोगों का पहले से कोई विवाद नहीं था। तो मारपीट का कारण क्या है, क्यों मारा? मारपीट का कारण हम लोग को क्या पता। वो लोग बहुत बार पहले भी ऐसी घटनाएं हम लोग सुन चुके हैं कि वो लोग हम लोगों के साथ
कर चुके हैं हम लोग हॉस्टल वाले के साथ। राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर इकाई द्वारा शहर में आज पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा स्टेशन चौक से होकर समाहरणालय परिसर पहुंची। रैली के दौरान उन्होंने कहा कि आप ही करेंगे, आपने किया और आप ही करेंगे के स्लोगन पर उन्हें 17 साल बनाम 17 महीने के कार्यकर्ताओं पर तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते दिखे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जाति जनगणना आरक्षण की सीमा 75% बढ़ाने की बात, 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने की बात, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात, लाखों बहाली और नौकरियां देने के लिए खेल में मेडल आओ नौकरी पाओ योजना लागू करने के लिए, स्वास्थ्य सेवा में सुधार देने के लिए और शहरों में वाटर ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया जा रहा है। इस पदयात्रा में राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर इकाई के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। मिलकर के 17 साल में वैसा काम नहीं कर सका था। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक दिन में, और पूरे दुनिया में भी नहीं हुआ है, एक दिन में 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिलवाने का काम किया और स्वास्थ्य विभाग में भी बम्पर बहाली निकला था। उसके बाद जो है सिंचाई विभाग में निकला था। जितना भी विभाग है सब में बम्पर बहाली निकला था। और इस स्थिति में सरकार बढ़िया से चल रही थी और इस बढ़िया से चलने वाली सरकार को नीतीश कुमार जाके सांप्रदायिक ताकतों के गोद में खेलने का काम करने लगा। इसलिए आज हम लोग ये रैली निकाले हैं। नीतीश जी कहते हैं कि ये हमने किया, तो आपने जब किया था तो जब चुनाव में आए थे तो आपने कहा कि तेजस्वी जी 10 लाख युवा को नौकरी देने की बात करते हैं, पैसा कहां से लाएंगे। तो जब हम महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी जी ने विभाग से जाकर के पैसा का व्यवस्था किया और हर बहाली को निकलवाने का काम किया। आज युवा रोते हैं कि ये सरकार चली गई, अब हमको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये रैली अभी स्टेशन अंबेडकर चौक से निकल रहा है और ये समाहरणालय तक जाएगा। जाम की समस्याओं से जूझते व रैंकते हुए शहर भागलपुर में अगर आपका आगमन हो रहा है तो आप जाम की समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि भागलपुर शहर में यह एक बड़ी व विकट समस्या है। इस जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए आज तिलका मांझी चौक के आसपास अवैध रूप से सड़कों पर लगी दुकानों पर नगर निगम व जिला प्रशासन का बुलडोजर चला और दर्जनों दुकानों को हटाया गया। साथ ही सख्त हिदायत दी गई कि किसी भी चौक से 50 मीटर की दूरी पर दुकान लगाई तो होगी बड़ी कार्रवाई। इस अतिक्रमण को हटाने में खुद भागलपुर एसडीएम धनंजय कुमार ने कमाल संभाल रखी है। साथ ही सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, डीटीओ, नगर निगम पदाधिकारी अपने दलबल के साथ अतिक्रमण को हटाते दिखे। जो हम लोग वैसे भी जो सर लोग का डायरेक्शन हमेशा से रहा है कि जितने भी चौक है उससे 50 मीटर पीछे, ये ट्रैफिक रूल का भी पार्ट होता है कि उससे जो ड्रॉप पॉइंट होता है या फिर पैसेंजर उतारने या चढ़ाने का जो जगह है वो चौक से 50 मीटर पीछे रहना चाहिए, ताकि कोई भी चौक पे जाम की समस्या ना बने। तो उसी को हम लोग चूँकि इन्फोर्समेंट कराने के लिए कुछ मानक की आवश्यकता होती है, तो उसको हम लोग डीएम सर के आदेश के मुताबिक उसका लाइनिंग करवा रहे हैं, ताकि ई रिक्शा वगैरह को स्पष्ट रूप से पता हो कि कहाँ पे उनको पैसेंजर को उतारना है या फिर चढ़ाना है। और लगभग आप लोग देख ही रहे साथ ही में है कि सभी जगह पे उतना सफिशिएंट स्पेस है प्रत्येक 50 मीटर के पीछे, जहाँ पे लोग वैसा कर सकते हैं। बाकी आम लोगों से भी अनुरोध होगा कि वो लोग वहीं पे जाके गाड़ियों पे बैठे, चौक पे गाड़ियों का इंतज़ार ना करें। और 50 मीटर कोई बहुत दूरी नहीं होती है, वहाँ पे जाके बैठे रहेंगे तो उन्हें भी जाम से समस्या से निजात मिलेगा।